असंयतात्मा योगो दुष्प्राय इति मे मति वश्यात् मना तु यत्ता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। जिसका मन पूरा वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले वश्यात्मा को योग प्राप्त हो सकता, ऐसा मेरा मत है। भगवान स्वयं कह रहे हैं असंयत आत्मना योगो दुष्प्राय, यानी भगवान कह रहे हैं कि मेरे मत में, मेरे विचार से जिसका मन यदि वश में नहीं है तो उसके द्वारा योग कभी सिद्ध नहीं हो सकता है। उसके लिए योग सिद्ध होना बड़ा कठिन है, कारण कि योग की सिद्धि में मन का वश में न होना जितना बाधक है। एक तो मन अगर वश में नहीं है तो वो तो बाधा है ही। मन वश में नहीं होगा तो कोई भी साधना, कोई भी कर्म नहीं कर सकते हैं। उतनी मन की चंचलता बाधक नहीं है। मन का चंचल होना, मन का चंचल रहना इतना बाधक नहीं, लेकिन मन वश में होना चाहिए। जैसे साधारणतया हम विचार करते हैं कि हमारा अगर कोई छोटा बालक हो और वो बालक हम जैसा कहें वैसा तो कर लेता है, लेकिन अगर उसका मन चंचल हो, उसमें चंचलता हो, तो वो चंचलता चल जाती है कि कम से कम छोटा बच्चा हमारी बात तो मान रहा है, हम जैसा कहें वैसा तो कर लेता है, तो तब तक उसकी चंचलता भी ठीक है। तो जैसे पतिव्रता स्त्री मन को वश में रखती है, अपने मन पर काबू रखती है, लेकिन उसे एकाग्र नहीं करती है। अतः ध्यान योगी को अपना मन वश में करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि अगर योगी को अपनी साधना सिद्ध करनी है तो मन को वश में रखना जरूरी है, और मन को जहां लगाना चाहे वहां लगा सके। जितनी देर लगाना चाहे उतनी देर लगा सकता है, और जहां से हटाना चाहे तो वहां से भी हटा सकता है। यानी मन पर हमारा पूर्ण निग्रह हो, मन के ऊपर हमारी पूरी निगरानी हो कि मन को जहां चाहे वहीं लगा सकते हैं। जितनी देर चाहे उतनी देर भजन में लगाना है, भजन में लगाओ, सेवा में लगाना, सेवा में लगाओ, स्वाध्याय में लगाना, स्वाध्याय में लगाओ, माला फेरनी है तो माला में लगाओ। इस मन को अपने अनुसार चलाना है। अगर जैसे आप सवारी कर रहे हैं, घोड़े पर सवारी कर रहे हैं या रथ पर बैठे हैं, अब अगर रथ के घोड़े वो अपनी मनमानी करने लग जाएंगे तो आपको कहाँ ले जाएंगे कोई पता है? कोई पता नहीं। वो पता नहीं उस रथ को कहाँ खड्डे में, खाई में कहाँ गिराएंगे, कोई पता नहीं। और अगर घोड़ा तुम्हारे वश में है, उसकी लगाम तुम्हारे हाथ में है और आप इशारा करते हो तो घोड़ा रुक जाता है, इशारा करते हो तो घोड़ा चल पड़ता है। जिधर मुड़ना है उधर का इशारा करते हैं तो घोड़ा उधर ही मुड़ जाए तो समझो कि वो घोड़ा तुम्हारे वश में है। ऐसे ही हमारा मन रूपी घोड़ा और ये जीव आत्मा रूपी चेतन शक्ति जो है, चेतन आत्मा, ये चेतन होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। सवार के ऊपर जो है घोड़ा सवार के ऊपर नहीं होना चाहिए, उसके नीचे रहना चाहिए, उसकी आज्ञा के अनुसार चले। इसी प्रकार इस चेतन जीव आत्मा के वश में ये हमारा मन रहना चाहिए। अगर ये मन हमारे वश में नहीं तो ये फिर कहीं भी ले जा सकता और तुम्हारी योग साधना भी नहीं होगी। तो जिस साधक में संयमता नहीं है, मन इंद्रियां अंतःकरण संयम में नहीं है,
तो योग की प्राप्ति वो कदापि नहीं कर सकता है। परमात्मा तो सर्वत्र है, सब जगह है, लेकिन परमात्मा को जल्दी प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो भगवान की तरफ चलने वाले, चाहे कोई भी हो, वैष्णव संस्कार वाले साधक और किसी प्रकार की अशुद्ध चीज का भी या अपवित्र चीजों का भी चिंतन नहीं करना चाहिए, अपवित्र चीजों का उपयोग भी नहीं करना चाहिए, जैसे मांस, मदिरा और भी जो निषेध संत शास्त्र निषेध बताते हैं, विषय भोगादि, इन चीजों से दूर रहना चाहिए। ऐसी चीजों का उपयोग नहीं हो, क्योंकि अगर आप अपने तन मन को पवित्र नहीं कर पाए, वाणी को पवित्र नहीं कर पाए, शुद्ध सात्विक आपका आहार नहीं हुआ, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, अगर आपका आहार शुद्ध और सात्विक नहीं होगा और आप जैसा अन्न खाओगे या उसके बदले और कोई चीज़ें खाओगे जो निषेध है, मांस, मदिरादि या और कोई भी गंदी चीज़ें, तो उससे भी तुम्हारा मन कभी वश में नहीं होगा, तुम्हारी वृत्ति कभी स्थिर नहीं हो पाएगी। कारण कि जिस चीज का, जिस व्यक्ति का या जिस जानवर पशु का अगर मांस खाते हैं तो उसकी प्रकृति, उसकी वृत्ति, उसका अंश तो उसमें है ही। और जैसे आप अगर गाजर खाओगे तो गाजर में जो शक्ति है वो गाजर का अंश तो है ही उसमें, जब भी तो आप गाजर खा रहे हो और वो आपको शक्ति दे रही, जब भी आप गाजर खा रहे हो। करेला खाओगे तो कड़वापन तो उसमें है ही, तो वो तो देगा ही देगा कड़वापन। नीम की पत्ती खाओगे तो उसमें भी कड़वापन, तो वो कड़वापन तो महसूस होगा ही। इसी प्रकार किसी जानवर का, किसी का भी अगर कोई मांस खाएगा तो उसका अंश तो उसमें आएगा ही आएगा और उसकी प्रकृति भी आएगी। जब पशु जानवर को खाओगे तो तुम्हारी वृत्ति भी जानवर जैसी हो जाएगी, पशु जैसी हो जाएगी। तो इसलिए फिर पशु वृत्ति वाला कैसे साधना करेगा? अरे भगवान ने तो मनुष्य के लिए कितने अच्छे अच्छे सुंदर फल लगा रखे हैं, दाख, बादाम, काजू, किशमिश इत्यादि, दूध, दही, मक्खन इत्यादि कितने पदार्थ भगवान ने बना रखे हैं, इतने शुद्ध और सात्विक, जिसके द्वारा इतनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। आंवले, फल, फ्रूट इत्यादि कितने कितने बना रखे भगवान ने। लेकिन जो अधर्मी मनुष्य हैं, पापी मनुष्य हैं, वो अज्ञानतावश, स्वादवश और स्वार्थवश जीवों की हिंसा करते हैं, जीवों को मारते हैं। दादू जी महाराज तो कहते हैं, पीपा जी महाराज भी कहते हैं कि पीपा पाप न कीजिए, अलगो रहिए आप, करनी अपनी अपनी जायसी, कुण बेटा कुण बाप, वहाँ पाप मत करो। अरे प्रत्यक्ष थाली माई मसान, कबीर जी महाराज भी कहते हैं कि जो मांस खाते हैं, मांस आरी जे नरा ते नर सिंह सियाल, बक मंजार सुनना सही एता प्रत्यक्ष काल। मांस खाई मोमिन भय, बड़े मियाँ का ज्ञान, इतना इतना कहकर गए हैं संत महापुरुष की मांस खाने वाला तो प्रत्यक्ष थाली में मसान को खा रहा है। क्योंकि मांस तो मुर्दे का होता ना, और मुर्दा क्या शमशान ही तो होता, मसान ही तो होता मुर्दा। और मुर्दे का मांस खा रहे हैं, मुर्दे को खा रहे हैं, तो बताओ आप मसान को ही तो आपके अंदर पेट क्या है, आपका शमशान है, कब्रिस्तान है, मसान है। तो इसलिए योगी को, जिज्ञासु को, साधक को इन वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। अपने मन को, इंद्रियों को संयमता पूर्वक रखकर साधना करते हुए और सात्विक आहार करना चाहिए। वशात्मा तू यतता सक्यो अवाप्य मुपायत, परंतु जो तत्परता पूर्वक साधन में लगा हुआ है और जो ध्यान योग की सिद्धि के लिए ध्यान योग को उपयोगी आहार
विहार, सोना, जागना आदि उपायों का अर्थात नियमों का नियत रूप से और दृढ़ता पूर्वक पालन करता है और जिसका मन सर्वथा वश में है, ऐसे वश्यात्मा साधक के द्वारा योग प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात उसको ध्यान योग की सिद्धि मिल सकती है। इति में मति, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ऐसा मेरा विचार है। और बात भी सत्य है कि जहां नामता नीति चाहिए सदा राम का राज, निर्विकार तन मन भया दादू सीजे काज। दादू जी महाराज कह रहे हैं कि आप अगर भगवान का नाम ले रहे हैं, सुमरण में लगे हुए हो, तो नीति रखना बहुत आवश्यक है। नीति में चलना, नियम में चलना, मर्यादा में रहना, संयमता से रहना, ये बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले तो अपने आप को ये समझे कि मैं भोगी नहीं हूं, मैं जिज्ञासु हूं। तो केवल तत्व को जानना ही मेरा काम है और मैं भगवान का हूं, तो केवल भगवान के अर्पित होना ही मेरा काम है। कितनी बड़ी बात बता दी कि मैं भगवान का हूं, और जब अपने आप को भगवान का मान रहे हो तो भगवान को सब अर्पण कर दो, भगवान को सौंप दो कि प्रभु सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ ही नहीं है। मैं सेवक हूं तो केवल सेवा करना ही मेरा काम है। मैं भगवान का अगर सेवक बनता हूं, मीरा कहते कि गिरधारी माने चाकर राखो जी, सांवरा माने चाकर राखो जी। चाकर रहशु बाग लगाशु, नित उठ दर्शन पाशु। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो जी। अगर आप चाकर बनते हो तो उसकी सेवा में लगे रहो, यही काम है। किसी से कुछ भी चाहे मत रखो, कोई कामना मत करो। इसी तरह अपनी अहंकार का, अभिमान का या घमंड का चूर चूर कर दो, तो मन जल्दी वश में हो सकता है। जब मन शुद्ध हो जाए तो स्वतः ही वश में हो जाएगा। मन में उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का राग भी रहना मन की अशुद्धता है। अब संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं, जो भी आकार दिखाई देता है, ये सब कुछ परिवर्तनशील है, बदलने वाले। कोई भी सदैव रहने वाला नहीं है, क्योंकि जो चीजें बनी हैं, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, चाहे सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आकाश कोई भी हो, ये सब चीजें परिवर्तनशील है, बदलने वाली, नाशवान है, जड़ जगत मिथ्या है। तो इन उत्पन्न होने वाली और विनाश होने वाली वस्तुओं में मन को क्यों लगाया जाए, उसमें आसक्ति क्यों की जाए? और यदि उसमें हमारा राग रहेगा, उसके प्रति हमारा मोह रहेगा, तो फिर भी हमारा मन अशुद्ध ही रहेगा। मन शुद्ध नहीं हो सकता है। काजी माई भेल कर पीवे सब संसार, करता केवल निर्मला को साधु पीवनहार। अगर जैसे साधना करते हैं और साधना के साथ साथ आप जैसे दूध में कांजी मिला दो तो क्या होगा, दूध फट जाएगा, खटाई मिला दो तो फट जाएगा। ऐसे ही संसार में रहते हुए भी अगर आप भगवान का भजन करो और भजन के साथ साथ अगर माया मोह को भी साथ में लेकर चल रहे हो, तो वो दूध में खटाई मिलाने के समान है, कांजी मिलाने के समान है। तो वो दूध कभी शुद्ध नहीं रह पाएगा, अशुद्ध ही रहेगा। ऐसे ही हमारा मन भी, अगर मन में कोई सूक्ष्म वासना भी है, सूक्ष्म मैले तिनका कीजिए त्याग, सब तज राता राम सो दादू यूं बैराग। कितनी बड़ी बात बता रहे हैं दादू जी महाराज की। सूक्ष्म मैले, ईर्ष्या, द्वेषता, कनक कामनी इत्यादि जो ये वासना है, इनकी वासना का एक सूक्ष्म से सूक्ष्म भी अणु नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये बाह्य वस्तुएं जड़ जगत विनाशशील है, नाशवान है। इससे मन को हटाकर एक सत्य स्वरूप परमात्मा में अपने मन को लगाना चाहिए कि ये संसार तो नष्ट होने वाला है, नाशवान है, लेकिन परमात्मा सदैव
रहने वाला, विद्यमान है, मौजूद रहेगा, कुटस्थ है, अचल है, अविनाशी है। तो वास्तव में साधक अगर ऐसे सावधानी रखे तो कभी किसी अंश में पराया हक न। अच्छा, दूसरी सावधानी ये भी रखना चाहिए कि दूसरे का हक का कभी मत खाओ। दूसरे के अधिकार का आपका लेने का कोई हक नहीं है। संत का तो ऐसा जीवन होता है कि जो साधारण मनुष्य होता है वो भी कहता है कि जो मेरा है वो तो मेरा है ही, और जो दूसरे का वो दूसरे का है। लेकिन कोई अधर्मी मनुष्य है, पापी मनुष्य है, राक्षस प्रवृत्ति वाला तमोगुणी, तो वो क्या कहेगा कि मेरा है सो मेरा है ही, और दूसरे का भी मेरा। वो जबरदस्ती ले लेगा, लड़ झगड़ के या मार कूट के या हिंसा करके भी ले लेगा। लेकिन जो सात्विक प्रवृत्ति वाला वो कहता है कि नहीं, मेरा तो कुछ भी नहीं है, अरे सब कुछ परमात्मा का है। प्रभु आपने जो दिया है वो भी सब आपका है, और ये जो मेरा मान रखा है वो भी आपका ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। जो सात्विक वृत्ति वाला होगा वो तो सर्वत्र सर्व वस्तु में परमात्मा को देखेगा और सब परमात्मा को समर्पण करेगा। और कोई व्यक्ति उसको कह भी दे कि ये तो मेरी है, भाई तेरी है, तू ही ले जा। ऐसे ऐसे संत महापुरुष हो गए। गुरु महाराज का मैंने एक दिन उदाहरण पहले भी दिया था कि गुरु महाराज कहीं काशी मथुरा कहीं गए थे, और वाराणसी की बात हो सकती शायद, और कुछ भगत साथ में थे। एक कंबल था गुरु महाराज के पास, वो भगतों के पास था, तो भगतों ने वहाँ जहाँ सीट पे बैठे थे वहाँ कंबल रखा हुआ था, और कहीं इधर उधर पानी पेशाब करने गए होंगे। एक दूसरा कोई ट्रेन में यात्री आया और उस कंबल को अपने पास रख लिया। तो भक्तों ने कहा गुरु महाराज ये कंबल तो अपना है। गुरु महाराज ने कहा कि भाई उसको पूछ लो। तो उसको पूछा तो उसने कहा कि नहीं ये तो हमारा ही है, मेरा ही है। गुरु महाराज ने कहा कि वाह भाई तेरा ही, कुछ भी नहीं कहा गुरु महाराज। तो ये महापुरुषों में ऐसे अद्भुत लक्षण होते हैं, ऐसे अद्भुत गुण होते हैं। जो सात्विक वृत्ति वाले संत महापुरुष होते हैं वो अपनी चीज को भी अपना नहीं मानते, अपनी वस्तु को भी अपना नहीं मानते। और उनके पास देखो कुछ भी आता था, चाहे धन से लेकर, वस्तु से लेकर, कोई भी चीज वस्तु, बस दूसरों को खिलाते रहते थे, दूसरों में वितरित करते रहते थे। रोक न राके, झूठ न भाके, दादू खर्चे खाए, नदी पूर्व प्रवाह माया आवे जाए। गुरु महाराज का ऐसा ही अद्भुत सिद्धांत था, विचित्र उनका भाव था। परोपकारी हरिभज सापल जीवना, पर उपकार समाय, दादू मरना तहा भला जा, पशु पंखी खाए। दादू जी महाराज का ये सिद्धांत कितना अद्भुत था कि हरि भज सफल जीवना, परमात्मा का भजन करने से ही अपना जीवन सफल होगा। पर उपकार समाय, दूसरे के हित करने का उनकी भावना, उनका विचार, दूसरे का भला करना, परोपकार करना ही उनका उद्देश्य होता है। दादू मरना तहाँ भला, मरना मरो भी तो ऐसी जगह मरो कि दादू जी महाराज के समय में तो जो कोई संत अगर शरीर छोड़ जाता तो उसको जंगल में छोड़ देते थे, भैराना धाम में, कि कोई जानवर भी खाएगा, जलाने से तो राख हो जाएगा, जानवर खाएगा तो उसकी भूख मिटेगी, उनको भोजन मिल जाएगा, उनके लिए महोत्सव हो जाएगा। तो वो भी परोपकार, जीते जी परोपकार करना और मरने के बाद में भी परोपकार करना, ये कितनी बड़ी बात है। संत महापुरुष ही ऐसा कर सकते हैं। तरवर सरवर तरवर संत जन चौथा बरसे में, परमार्थ के कारण चारों धारी दे, ये चारों परमार्थ ही है। तो ऐसा परमार्थ करने वाला, ऐसा शुद्ध सात्विक जीवन वाला व्यक्ति ही उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर सकता है। दूसरे का हक का नहीं खाना चाहिए। कहीं नौकरी मजदूरी करो तो जितने पैसे मिलते हैं उससे अधिक काम करो। व्यापार करो तो वस्तु का तोल नाप या गिनती औरों की अपेक्षा ज्यादा भले ही हो जाए पर कम न हो।
एक तुलाधार नाम का एक सेठ था काशी में, और उसका काम क्या था? एक बोल एक तोल। जो वस्तु वो खरीद कर लाया, जिस वस्तु का व्यापार करता था, उस वस्तु को लेने के लिए ग्राहक आते हैं। अब ग्राहक चाहे बड़ा समझदार व्यक्ति आओ, चाहे कोई बालक आओ, चाहे कोई अनपढ़ माता बहनें आओ या कोई बालक आओ, लेकिन वो बड़े व्यक्ति को, समझदार जानकार व्यक्ति को भी उसी भाव में देना, और चाहे बालक अनजान आओ उसको भी उसी भाव में देता था। एक बोल एक तोल। यानी अच्छा, कई लोग जैसे महाजन होते हैं, तराजू में डांडी मार देते हैं, उसमें कान रख देते हैं, तो जैसे 1 किलो वस्तु तोली तो उसमें लगभग 150 ग्राम कमी निकलेगी, उसमें डांडी मार देते हैं। तो इस प्रकार वो हर जगह करते रहते हैं, हर व्यक्ति के साथ, ग्राहक के साथ करते रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि व्यापार भी करते हो तो ऐसा मत करो, तोल नाप इत्यादि सब बराबर होना चाहिए। चाहे ज्यादा भले दे दो लेकिन कम मत दो, ग्राहक को कम मत तोलो। पैसा किसी का लिया तो उसका चुकाओ, कर्जा लिया तो उसको बाकी मत रखो। अगर बाकी रखोगे कर्जा तुम्हारे चढ़ता जाएगा। तुम कबीरा आप ठगिए औरन को ठगिए ना। कबीर जी महाराज कहते हैं कि औरों को मत ठगो, अगर औरों को ठगोगे तो आप ठगे जा रहे हो। विचार कर लेना कि परमात्मा तो घट घट की जानने वाला है। घट घट दादू कै समझावे, जैसा करे सो तैसा पावे। को काऊ का सीरी नाई साहिब देके सब घट माए। वो परमात्मा सब घट में समाया, वो अंतर्यामी है। अंतर मन की अंदर बाहर वो सब की जानता है। इसलिए कभी भी गटबद मत कहो। गटबद कहे न कोई, जो सच्चा संत होगा तो वो गटबद नहीं कहेगा। जो है त्यों, जैसा है वैसा का वैसा ही जाके कहेगा। एक कोई सेठ था और वो सेठ के कोई मुनीम नौकरी करता था। जब नौकरी करता था तो मजदूर लोगों को पैसा कम मिलता था, तो मजदूर लोग कहते कि अरे मुनीम जी, हम जो पैसा मिलता है इतनी मेहनत करते हैं और उस पैसे से हम 2 टाइम की रोटी भी नहीं जुटा पाते हैं, तो हम काम भी कैसे करेंगे? हम आधे भूखे रहते हैं और दिन भर इतना मेहनत का काम करना पड़ता है, तो हमारी तनख्वाह कुछ बढ़ाकर दो। लेकिन मुनीम तो बेचारा कह सकता है सेठ को, मुनीम के बस की क्या बात थी। लेकिन उस सेठ ने कोई ध्यान नहीं दिया और उनके पैसे भी नहीं बढ़ाए। जब मजदूर वास्तव में बड़े दुखी होते थे, तब मुनीम ने विचार किया कि मेरे को सेठ तनख्वाह तो देता ही है और मेरा काम इतने रुपयों से चल जाता है, ये बाकी पैसे जो बचते हैं क्यों न मैं मजदूरों को दे दूं। तो वो मजदूरों को देने लग गया अपने पैसे में से। तो दृष्टांत आता है कि सिर सिर लागी आपने कहूँ कौन बुझावे, अपना अपना सांस दे साईं को भावे। जब अपने ऊपर ही कोई दुख कष्ट आता है, उस समय अगर आपने कोई पुण्य कर्म किया हो, कोई धर्म किया हो, कोई परोपकार किया हो, तो वो पुण्य परोपकार ही तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारी सहायता करेगा। और 3 मित्र थे, तो तीनों मित्र कहीं जा रहे थे, जंगल में घूमने जा रहे थे। पहाड़ था, अचानक बादल आ गए, बारिश होने लग गई। उन्होंने सोचा कि अब कहाँ बचेंगे, कोई यहाँ तो मकान तो है नहीं, घर तो है नहीं, गांव दूर छोड़ के आ गए और जंगल है, पहाड़ है, अब कहाँ बचेंगे, भीगेंगे। तो वो तीनों मित्र क्या करते हैं, एक पहाड़ की गुफा थी और उस गुफा में पहुंच गए। अब बरसात से तो बच गए, लेकिन बरसात के कारण एक बड़ी चट्टान थी उस गुफा के ऊपर, और उसके पानी के कारण, कटाव के कारण उस चट्टान के नीचे की मिट्टी पानी से बहाव में कट गई और वो चट्टान खिसक कर उस गुफा के द्वार पर आकर गिर गई। इतनी भारी शिला थी कि वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब द्वार बंद हो गया। अब तीनों विचार करने लगे कि अब तो हम मरे, गुफा में अब हमारा कौन सहायक है। यहाँ गुफा में न तो पानी है, न भोजन है,
और द्वार बंद हो गया तो ऐसे ही घुट घुट कर मर जाएंगे। अब क्या हो, जब सब सहारा छूट जाए, जब कोई सहारा नजर नहीं आए, जब किसी का भरोसा नहीं रहे संसार में, और वास्तव में है भी नहीं भरोसा, तो उस सांवरिया का भरोसा करो, उस परमात्मा का भरोसा करो, उस परमात्मा को पुकारो। तो सच्चे सच्चे भाव से, सच्चे दिल से अगर हृदय से आप पुकारोगे तो परमात्मा पलक माई प्रगटे सही जे जन करे पुकार, दीन दुखी तब देखकर अति आतुर तीवार। वो परमात्मा तो पलक में प्रकट हो जाता है। और उन्होंने देखा कि जैसे द्रौपदी ने देखा कि ये बड़े बड़े धर्म धुरंधर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, बड़े बड़े जो धर्मात्मा बैठे हैं, ये दुशासन से मेरी रक्षा करेंगे, मेरी सहायता करेंगे, लेकिन सबने नीचा माता कर लिया। उनके 5 पति थे जो बड़े धुरंधर योद्धा थे, उनकी तरफ देखा तो वो भी हार गए। तो अब वो क्या कर सकते थे बेचारे, वो भी परवश थे, उनकी भी सहायता नहीं मिली। जब किसी की सहायता नहीं मिली तो उन्होंने सोचा कि मेरे हाथों में भी तो शक्ति है और मैं साड़ी को मजबूत पकड़ लूं। उधर भगवान बार बार बैठे होते हैं। रुक्मणी कहती कि क्या बात है? अरे बोले कि मेरी एक भक्त है जिसकी लाज जा रही है। तो बोले इतनी देर क्यों कर रहे हो? बोले कि वो स्वयं अभी तो अपने आप को योग्य मान रही हैं। भगवान कहते हैं कि जो निर्बल होकर राम पुकारे, अगर जो निर्बल होकर मुझे पुकारे तो मैं उसी समय उसी क्षण आ जाता हूं। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, पिछली साख भरूं संतन की अड़े संवारे काम। जब गज बल अपनो बरत्यो नेक सरियो नहीं काम। जब हाथी ने अपना अहंकार अपना बल बरता, एक तुम्हारे आश्रय दादू ये विश्वास, राम भरोसा तोर नहीं करने की आस। और हाथी ने सोचा कि मेरी इतनी पत्नियां हैं, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो क्या बात है, मेरा परिवार मुझे छुड़ा लेगा। वर्षों तक युद्ध चला। आधे हाथी सूंड से सूंड मिलाकर उस हाथी को बाहर खींचना चाहते हैं, हथनियां हाथी सब, लेकिन बाहर नहीं निकले। आसपास की घास खत्म हो गई। अब हाथी बेचारे, आधे तो हाथी पकड़े रहते हैं सूंड से और आधे हाथी घास फूस चरने जाए, लेकिन आसपास के पेड़ पौधे घास फूस ही खत्म हो गई। अब क्या खाए? अब हथनियां पकड़े खड़ी है, लेकिन वो बाहर निकलता ही नहीं है, मगरमच्छ छोड़ता ही नहीं है। जो बच्चे थे वो हाथी सब छोड़कर चल दिए। हाथी कहता है कि अरे देखो तो सही, मैंने इनको कैसे कैसे पाला, कितना दुख उठाया इनके लिए और सबसे रक्षा करी, आज मेरे संकट की घड़ी में ये मुझे छोड़कर चल दिए। जब पत्नियां भी आखिर कितने दिन तक साथ देती, स्वार्थ का संसार है, सुखा साथी जगत सब दुखा नाई कोई, और दुख पड़ा जब हथनियां भी छोड़कर चल दी। अब तो हाथी अकेला रह गया, अब कोई सहारा नहीं रहा। जब उसने देखा कि अब तो एक भगवान का ही सहारा बच्चा है, और भगवान के सहारे होकर निर्बल वेकर राम पुकारो। जब तक अपना बल था तब तक भगवान आए नहीं। निर्बल वे राम पुकारो आए आधे नाम। भगवान आधे नाम से आगे, राम भी पूरा नहीं पुकार पाया और भगवान स्वयं वहां से गरुड़ को जल्दी चलने के लिए कहा। गरुड़ को देरी लगी तो भगवान गरुड़ को छोड़ दिया और स्वयं भागने लगे। बोले कि मुझे भी देरी हो जाएगी, तो अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का सिर काट कर और हाथी की रक्षा कर ली। तो सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। परमात्मा तो निर्बलों का है। अगर कोई चतुराई करता है, अहंकार करता है, घमंड करता है, तो परमात्मा तो गर्व गोविंद नहीं भावे। अहंकार परमात्मा को नहीं भाता है। परमात्मा के सामने जाना है तो निरंकार होकर जाना पड़ेगा, निर्विषय होकर जाना पड़ेगा, निर्बीज होकर जाना पड़ेगा। कोई वासना रूपी कपड़े पहनकर आप उसके पास नहीं जा सकते हो। कबीर की तरह अपनी इस काया रूपी चादर को कोई शुद्ध करके तो जा सकता परमात्मा के पास। भजन में आता है कि मेली चादर ओढ़ के मैं द्वार तुम्हारे कैसे आऊं। अगर मेली चादर ओढ़ के जाओगे, काया कर्म लगाए कर तीर्थ धोए आए, तीर्थ माई कीजिए सो कैसे तर जाए। तो अगर आप इस मनुष्य शरीर रूपी इस
जन्म में अगर जो तरने का अवसर है, मुक्ति का अवसर है, इसको खो दिया और वासना रूपी कपड़े पहन के इस काया को गंदी करके गए तो परमात्मा कभी स्वीकार नहीं करेगा। द्रुपद सुता निर्बल भई ता दिन दुशासन तज आए निज धाम। जब द्रौपदी ने निर्बल होकर राम को पुकारा, भगवान को पुकारा, तो भगवान स्वयं वसन दुशासन की भुजा थकित भई वसन रूप भय श्याम। दुशासन की भुजा में 10,000 हाथियों का बल था। और दुशासन कहता है कि साड़ी है के नारी है के नारी है के साड़ी है के सारी नारी है या नारी साड़ी है, कोई पता ही नहीं पड़ रहा। 10 गज बल घट्यो घट्यो ने 10 गज चीर। 10 गज की धोती होगी, साड़ी होगी, और उसके सामने 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन थक गया। दुशासन की भुजा थकित भई वसन रूप भय श्याम। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। अप बल तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। अप बल अपने आप का बल, कोई दाम धन के भरोसे रहते हैं, कोई अपने आप के बल के भरोसे रहते हैं कि हमारा बल इतना, हम पहलवान हैं, बलवान हैं, ताकतवान हैं, हमारा इतना बड़ा कुल है, या हमारे पास इतना धन है, हम तो आदमियों को बुला लेंगे, सेना बुला लेंगे। अप बल तप बल, किसी साधु को तपस्या का बल होता है, अगर उसको कोई कुछ कहे तो वो तपस्या के बल से भस्म कर सकता है या श्राप आदि दे सकता है, तो उसको तपस्या का ही बल होता है कि मैंने इतनी बड़ी तपस्या करी है, मैं भस्म कर सकता हूँ, ये भी अहंकार होता है। अप बल तप बल और बाहुबल, और किसी को अपनी भुजाओं का भी बल होता है। चौथो बल है दाम, और किसी को धन का भी बल होता है, अहंकार होता है। सूर किशोर कृपाते, सूरदासी महाराज कहते हैं कि उस ठाकुर की कृपा से, सांवरिया की कृपा से सब बल हारे को हरिनाम। अगर सब बल हार गए तो एक बल परमात्मा का बल, एक बल आस विश्वास। स्वाति बूंद रघुनाथ है चातक तुलसीदास। तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं हमें तो एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, हमें तो उस परमात्मा का भरोसा है, हम तो उस परमात्मा के भरोसे रहते हैं। तो ऐसे जो परमात्मा का विश्वास कर ले और परमात्मा के भरोसे रहते हैं, वो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों की रक्षा करते हैं। और उन 3 व्यक्ति जो गुफा में फंस गए थे, उन्होंने भगवान को पुकारा कि अब हमारा कोई सहारा नहीं प्रभु, अब तो एक तुम्हारा ही सहारा है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि बंदों, अगर तुमने जीवन में कोई पुण्य किया हो तो उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारी ये जेल, ये जो गुफा से तुम बाहर निकल सकते हो, ये शिला हट सकती है। और उन्होंने कहा कि भाई तुमने कोई पुण्य किया हो, परोपकार किया हो तो बताओ। एक व्यक्ति कहने लगा कि मैंने जीवन में कोई पुण्य तो ऐसा किया नहीं, लेकिन मेरे माता पिता की जरूर मैंने सेवा की है। मेरे माता पिता वृद्ध थे, बूढ़े, और रात्रि में मैं उनको प्रतिदिन भोजन करा के और पलंग पर लिटा देता, बाद में दूध पिलाता। तो एक दिन भोजन करके मैंने सुला दिया तो वो सो गए, नींद आ गई, उनकी नींद खुली नहीं। मैं दूध का कटोरा लेकर उनके सामने रात्रि भर खड़ा रहा। मैंने सोचा कि अगर माता पिता को जगाऊंगा तो वृद्ध आदमी को वैसे ही नींद कम आती है, बूढ़े आदमी को नींद बहुत कम आती है, और अगर एक बार नींद आ गई, जगा दिया तो फिर पूरी रात भर नींद नहीं आएगी। इसलिए दूध का कटोरा लेकर रात्रि भर में वहां खड़ा रहा। रात्रि के तीसरे पैर में मेरे माता पिता की नींद उड़ी तो उन्होंने कहा कि अरे बेटा कौन है? बोले मैं हूँ पिताजी। अरे तू कब से खड़ा बेटा? बोले रात से ही। तो तू सो जाता? बोले पिताजी, या हमें जगा देता? तो बोले पिताजी हम आपको जगा देते तो आपकी नींद खुल जाती, फिर नींद नहीं आती, इसलिए खड़ा रहा। तो माता पिता ने आशीर्वाद दिया कि जा बेटा, तू कभी संकट, तेरे जीवन में तेरे कभी संकट नहीं आएगा। तो महाराज मेरे जीवन की ये सच्चाई है, खरी कमाई है। इतना कहते ही 8 अंगुल वो शिला हट गई, लेकिन 8 अंगुल में तो निकल नहीं सकते। दूसरे व्यक्ति को कहा कि तू अपने जीवन की सच्चाई का, ईमानदारी का बयान कर। तो उसने कहा कि मैं विदेश में
मेरा एक दोस्त कमाने जाता था तो उसकी पत्नी को मेरे पास छोड़ गया। मेरी पत्नी और उसकी पत्नी हम साथ साथ सोते थे, लेकिन मेरे मन में कोई भी विकार नहीं आया। ये मेरे जीवन की सच्चाई है। तो 8 अंगुल फिर वो शिला हट गई। और एक खरी कमाई एक व्यक्ति को और बतानी थी। उसने कहा कि मैंने उस सेठ ने पैसे नहीं दिए, लेकिन मेरे पैसे से मुनीम ने वो मजदूरों को पैसे दे दिए। तो ये भी मेरे जीवन की सच्चाई। तो 8 अंगुल और हट गई। 24 अंगुल में तो आदमी निकल सकता है, और बाहर निकल गए, तीनों बच गए। तो ऐसी सच्चाई हो जीवन की, ईमानदारी हो और सच्चे मन से अगर भगवान का विश्वास हो, भरोसा हो तो और साधना करे तो परमात्मा उसको अपना लेते हैं, क्योंकि उसका मन शुद्ध है, परोपकारी है। और मन शुद्ध मन, अगर एक भजन में आता है कि बुरी आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अगर बुरी आदत को सुधार लो, बुरे व्यसनों को सुधार लो, बुरी लत पड़ गई तो उसको सुधार लो, तो मन अपने आप ही शुद्ध हो जाएगा। तो भगवान ने बहुत सुंदर बात कही कि ध्यान योग में अर्जुन ने मन की चंचलता को बाधक माना और उसको रोकना वायु को रोकने की तरह असंभव बताया। इस पर भगवान ने मन के निग्रह के लिए अभ्यास और वैराग्य ये उपाय बताए। तो ये अभ्यास और वैराग्य ज्ञान योग के लिए विशेष उपयोगी होते हैं। यद्यपि वैराग्य ध्यान योग में भी सहायक है, तथापि ध्यान योग में राग के रहते हुए भी मन को रोका जा सकता है। अगर ये कहा जाए कि राग के रहते हुए मन नहीं रुकता, तो एक आपत्ति आती है कि चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास से ही हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं वो रुकेगी तो कैसे रुकेगी? अभ्यास से। और संसारिक वस्तु व्यक्ति में हमारा वैराग होगा कि ये सब झूठी है, नाशवान है, मिथ्या है, तो उसमें फिर हमारा मन जाएगा ही नहीं। कोई चीज आप अगर नहीं खाते हो, आपने मन से उस चीज का निवारण कर दिया कि मैं ये वस्तु नहीं खाऊंगा, ये फल नहीं खाऊंगा, या ये जैसे जर्दा खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, चलम भांग तंबाकू खाना पीना इत्यादि चीज़ों का मन से आपने निकाल दिया कि मैं जिंदगी में कभी भी नहीं खाऊंगा पीऊंगा ऐसी चीज़ों को। अगर वो चीज़ आपके सामने भी आ जाए तो आपका मन उसमें जाएगा ही। आपको गलानी और होगी, उससे घृणा और होगी, लेकिन आपका मन उसमें नहीं जाएगा। आप उसको नहीं अपनाओगे, चाहे कुछ भी हो जाओ। तो उसी प्रकार अपने मन को रोक सकते हैं संयमता द्वारा, अभ्यास द्वारा, वैराग्य के द्वारा, धीरे धीरे। तो अगर मन एकाग्र हुआ, चित्त वृत्तियां, पातंजलि योग दर्शन में भी विभूतिपाद में कहा गया कि अगर भीतर आपका मन चित्त एकाग्र और निरुद्ध है तो समझो कि सिद्धि तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। रिद्धि सिद्धि और साधना ये सब तुम्हारे द्वार पर खड़े रहेंगे हाथ जोड़कर। आप जो भी कर्म करोगे तो ध्यान समाधि परम तत्व की प्राप्ति में ये सब सहायक हो जाएंगे। तुम्हारा मन और चित्त निरुद्ध होकर एक वृत्ति होकर साधक को अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। तो भगवान ने अपने मत को अर्जुन को बताया कि ऐसे तुम अपने मन को वश में कर सकते हो, और फिर लौकिक पारलौकिक सब सिद्धियां आपके सामने रहेगी। तो ऐसे अपने मन को वश में किया जा सकता है। योगी की ऐसी अवस्था आती है तो समाधि अवस्था, मन एकाग्र हुआ, समाधि लगी। हाली पावकनाथ का भी दृष्टांत दिया था कि उसका मन जो कहता था वो मना करता गया, कि मन कह रहा नहीं करना, मन के अनुसार नहीं चलना है। जब मन के अनुसार नहीं चलना है तो अपने आप ही मन थक गया और मन मर गया
मन स्थिर हो गया, एकाग्र हो गया, उसी समय उनकी समाधि लग गई। और बात भी सत्य है कि जब तक चंचलता है, जब तक संकल्प विकल्प है और मन दौड़ लगाता रहेगा, तब तक वह अवस्था नहीं आएगी, समाधि अवस्था प्राप्ति नहीं होगी। और संसार में आकर्षण जब तक है तब तक भी नहीं होगा। और जब संसार से आकर्षण हट गया, संसार से संबंध विच्छेद हो गया, तो उस चिन्मय परम तत्व का अनुभव स्वतः ही हो जाएगा। यही योग की परम सिद्धि है। चिन्मय तत्व के साथ स्वयं का नित्य योग अर्थात नित्य संबंध है। जीव आत्मा का अंश है, परमात्मा का अंश है जीव आत्मा। तो उस परमात्मा के अंश होने के कारण इस जीव का परमात्मा से नित्य संबंध है। पति पत्नी का संबंध तो तब होता है कि विवाह होने पर। पहले लड़की को पता नहीं कि मेरा कौन सा पति, पत्नी को लड़के को पता नहीं मेरी कौन सी पत्नी, लेकिन उनका विवाह होने पर संबंध माना जाता है। लेकिन इस जीव आत्मा का तो परमात्मा से नित्य संबंध है। मीरा कहती कि मैं भूलो नहीं था ने दिन राती, मारा जन्म मरण रा साथी, मैं भूलो नहीं दिन राती। ऐसा एक भजन आता मीरा का कि मेरा जन्म जन्म का साथी तो एक परमात्मा है। जब उसका विवाह होने लगा मीरा का, तो मीरा शालिग्राम के साथ साड़ी के अंदर ही अंदर अपने साड़ी में शालिग्राम को घुमा रही कि मैं तो मेरे सांवरिया के परिक्रमा लगा रही हूँ, और मेरा सच्चा पति तो मेरा सांवरिया है, मेरा गोपाल है, मेरा बनवारी है। ये सांसारिक पति का क्या भरोसा। तो राणा सांगा का पुत्र जो भोजराज कंवर था, उसके साथ मीरा का विवाह हुआ, और वो वैसे भी खाने के युद्ध में मारा गया था। मीरा तो सदैव भगवान कोई अपना पति मानती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे दूसरा और नहीं है, मेरा पति तो जाके मोर मुकुट मेरा पति सोई, जिसके सिर पे मोर मुकुट वही मेरा पति है। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर परनु गोपाल को जो मारो चुड़लो अमर हो जाए। ऐसा परम पति। हम सब हम नारी एक बरतार, सब कोई तन करे श्रृंगार। वहाँ परमात्मा के सामने तो सच्चा श्रृंगार की आवश्यकता है, बाह्य श्रृंगार की जरूरत नहीं है। साईं सब संतोष दे, भाव भक्ति विश्वास, सिदक सबुरी सांस दे, मांगे दादू दास। तो सत्य संतोष विश्वास भरोसा हो, और साधना हो, सच्चाई हो, ईमानदारी हो, तो साचे मत साई मिले, कपट मिलेगा काल। साचे परम पद पाइए, कपट काया में साल। सच्चे मत में चलोगे तो परमात्मा मिलेगा, और अगर कपट छल छिद्र करोगे तो 84 तैयार है। तो भजन से, सत्संग से और गुरुजनों के साधन सत्संग से, ज्ञान ध्यान से ही हमारा कल्याण होगा। सत्य राम साक्ष।